दोस्तों आइए दोस्तों एक बार फिर से हम क्या करते हैं कि मतलब जो हमारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को करते हैं। जिससे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ पे सिद्ध करना है 2C0 प्लस C1 प्लस 2C2 प्लस C3 प्लस 2C4 प्लस C5 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू इतना सिद्ध करना है 3 इंटू टू टू पावर n माइनस 1। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब जाइए ध्यान से देखते हैं। अगर बाबू इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड, देखो ये बराबर साइड लगा है, यह लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट साइड है, ठीक। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है 2C0 प्लस C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस 2C4 प्लस C5 प्लस ऐसे ही आपका आएगा 2C6, ऐसे आएगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो हम जिसके पहले 2 लगा हुआ उसे एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। 2C0 प्लस 2C2 प्लस 2C4 ऐसे ही डॉट डॉट आएगा, फिर प्लस लिखते हैं ब्रैकेट में C1 प्लस C3 ऐसे ही C5 आएगा प्लस डॉट 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 T7 ऐसे आएगा, ठीक है। आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। अगर 2 कॉमन आप रखते हैं तो आप देख रहे हैं क्या मिलेगा, C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस डॉट 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 और प्लस ये क्या है। अच्छा, उसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ये किसकी वैल्यू है। तो हमने सिद्ध किया है कि विषम पदों का जो विषम जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट उनका समेशन क्या होता है, 2 टू पावर क्या होता है बाबू, n माइनस 1 होता है। वही ये वैल्यू है, देखो ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा 2 टू पावर n माइनस 1, ठीक। ये बात समझ में आ रही है नहीं, पहले बताओ, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, लेकिन इसकी भी वैल्यू वही होती है, ये वाला जो वैल्यू देखो इसका यहाँ, हाँ ये है, यही इसकी भी वैल्यू क्या होती है बाबू, C0 प्लस C2 प्लस C4 की वैल्यू 2 टू पावर n होती है, तो रख लीजिए। तो 2 इंटू टू टू पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 और प्लस 2 टू पावर क्या हो गया, n माइनस 1। अब देखो 2 टू पावर n माइनस 1 यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, 2 टू पावर n माइनस 1 ब्रैकेट में यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये हो जाएगी 3 इंटू टू टू पावर n माइनस 1। ये बात समझ में आई किस तरह से सिद्ध हुआ, बोलो सवाल समझ में आया। तो इस तरह से हमें क्या बोलते हैं, जब फार्मूले वगैरह सब पता रहते हैं तो हमारी सारी चीज़ें मतलब क्या बोलते हैं, सिद्ध हो जाती हैं। देखिए इसकी वैल्यू इतनी ही थी 2 टू पावर माइनस 1, इसकी वैल्यू आपकी 2 टू पावर n थी, ठीक। ये फार्मूला से याद नहीं रहेगा, सवाल नहीं लगा पाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, C0 प्लस 2C1 क्या है, C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 फिर प्लस 4C3 डॉट 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 ऐसे है, और लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिखा है n+1, ठीक है, और इंटू Cn बराबर हमें सिद्ध करना है कितना दोस्त, 2 टू पावर n माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में आपका है 2 प्लस n। यही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। चले बातें किया जाए, ध्यान से देखिएगा, सवाल अच्छा है। ये सवाल 2001-2008 में आपका परीक्षा जो होती है उसमें आया हुआ है, ठीक है। इन परीक्षाओं में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो लगाया जाए। आइए, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखो तो आप बताओ, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जाए, चलो लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्या है C0 लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ हो जाएगा C0
प्लस 2c1 प्लस 3c2 प्लस 4c3 प्लस डॉट 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 n प्लस 1 cn। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या ऐसे नहीं लिख सकता? C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक, और प्लस करके मैं लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ C1 एक लिख दिया तो यहाँ पे C1 होगा, फिर प्लस 1 2 को C2 हमने यहाँ लिख दिया है, तो अब आपका यहाँ बचेगा 2c2, ठीक। अब देखो यहाँ 1 है, इस पर ध्यान देना, 8, फिर प्लस ऐसे आएगा 3c3 प्लस डॉट 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 प्लस। अब आप ध्यान से देखो क्या होगा, आपको ये आगे n लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा वो आपका NCN लिखा जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? बोलिएगा ध्यान से। और C0 प्लस C1 इसके बारे में आप जानते हो, ये जो वैल्यू इसके बराबर होता है 2 टू पावर n। क्या होता है? 2 टू पावर n होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक। इसको एक समीकरण बना के छोड़ दिया जाए, चलो अच्छा, बराबर यहाँ आ जाएगा 2 टू पावर n समेसन होता है, और प्लस हो जाएगा C1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 प्लस डॉट 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 NCN। क्यों रख दिया जाए, हल किया जाए, क्या किया जाए? हल ही करते हैं, चले बाबू। अच्छा, अब अगर आप बात मुझसे करो तो आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है ये सब चीज़ें बाबू कि NCN या आपका CN की वैल्यू क्या होती है? n होती है। क्या होती है? n होती है। ऐसे ही NC2 की वैल्यू क्या होती है? n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल होती है। ऐसे ही NC3 की वैल्यू अगर कहोगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/3 का फैक्टोरियल होती है। ये सब चीज़ें आप भली भांति जानते हैं, बोलिए, ये सब चीज़ें आप भली भांति जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पहले बता दीजिए, बोलो है तो चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। आइए, अब हमें इसको 2 टू पावर n ऐसे ही रहने देते हैं, इसको छेड़ना नहीं है। जो इसकी वैल्यू थी, हरा जो मतलब यहाँ से किया है, प्लस था, प्लस लिखा, ब्रैकेट में काम करते जा रहे हैं, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? चलो वही कलर यूज करें यार, n आएगी n, ठीक। फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे 2 इंटू इसकी वैल्यू आएगी n इंटू n माइनस 1/2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस 3 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/3 का फैक्टोरियल। होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ, होगा ना। फिर ऐसे ही आपका अगला वाला आएगा प्लस डॉट 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 प्लस NCN की वैल्यू कितनी होती है? NCN की वैल्यू कितनी होती है बताओ? n होती है, NCN की वैल्यू 1 होती है, NCN की वैल्यू भी 1 होती है, इसलिए आपका यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक। अब एक चीज़ समझिए, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। बोलो, तो आप बताओ, ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से, ये 3 इससे कट जाएगा। अच्छा, n यहाँ भी, n यहाँ भी, n यहाँ भी, n लास्ट में भी है कि नहीं? बताओ पहले, है ना? तो आप क्या करिए, n को कॉमन ले लीजिए। क्या करिए बाबू? n को कॉमन ले लीजिए, तो हमारा यहाँ क्या मिलेगा? देखो 2 टू पावर n प्लस n कॉमन देखो ले लिया, यहाँ 1 बचा, प्लस यहाँ बचा n माइनस 1/1 प्लस यहाँ n कॉमन हो गया, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/2 इंटू 1 बचा, फिर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे 1 बचा है। बोलो, ये बचा है कि नहीं बचा? पहले बताओ,
ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बचा है कि नहीं बचा है? हाँ, अच्छा। अब आप बताइए इसके बट्टे 1 होने का मतलब क्या है? इसको कुछ भी मतलब नहीं, बल्कि ये लिखा जा सकता है। बोलो, लिखा जा सकता है कि ना n-1 है? n-1 लिखा जा सकता है। तो n-1 होगा कब? जब यहाँ पे n-1 C1 होगा, तभी तो इसका मान n-1 आता है। और अगर मैं बात करूँ n-1 C0, तो इसका मान भी 1 ही आएगा। आप जान रहे हैं इस चीज़ को। तो आप बताओ इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ? 2n। ये बात समझ में आ रही है? बताओ बाबू, ये बात समझ में आ रही है जो मैं लिखने जा रहा हूँ? ठीक है, चलो लिखूँ, बोलिए। देखो क्या था, ये 2 × 1 है, तो इसको 2 फैक्टोरियल लिख लो। लिख सकते हो? लिख सकते हैं ना? अब इसको लिख सकते हैं आप n-1 C0 प्लस n-1 C1 प्लस यहाँ n-1 C2 होगा। जब इसका आप विस्तार करोगे n-2 फैक्टोरियल तो आएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? प्लस डॉट 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 प्लस n-1 C n-1। देखो इसका मान आपका 1 आ जाएगा। और कैसे? यहाँ पे देखो, ठीक। तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं? यहाँ पे देख क्या रहे हैं? जैसे हमारा यहाँ पे आपका n-C0 था, n-C1 था, n-C2 था, n-C3 था, ऐसे आ रहा है यहाँ पे, ऐसे ही आ रहा है। तो इसका तो वैल्यू हमारा 2n आ गया था, प्लस n इंटू करो। अब इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ? 2 हो जाएगा n-1। बोलो, होगा कि नहीं होगा? 2 बताओ क्या होगा? n-1 होगा कि नहीं होगा? अब बताओ आ गया 2n। अच्छा, अब इसको लिख सकते हो या इतने की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा बात को, नहीं समझ में नहीं आएगा भैया, कहोगे आप सब समझ में नहीं आया। ये देखो, ये इतनी की वैल्यू, जैसे आप ये देख रहे हो C0 C1 C2 से, तो इसे ऐसे ही आप यहाँ की वैल्यू देखो तो क्या आ जाएगा? 2n-1 आएगी। जैसे 2n आया था, यहाँ पे n था, यहाँ पे सब जगह n भी हो सकता, लिख सकते हो। तो 2n आया था, यहाँ n-1 था, 2n-1 हो गया, ठीक। अब यहाँ हो गया 2n प्लस n इंटू, इसको लिख सकते हो 2n इंटू 2n-1। अब यहीं पे सॉल्व कर देते, ठीक है। देखो आप 2n-1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2n को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में देखो आपका यहाँ पे 1 बचेगा धन। अब यहाँ पे देखो आपका आ जाएगा क्या? n बचेगा और इंटू 2n इंटू 2n। हल करेंगे आप इसको, क्या हल करेंगे आप? तो सिद्ध क्या करना था बाबू? आपको ये सिद्ध करना है ना, सिद्ध तो ये करना है यार। तो चलो अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, तो इसको लिख सकते हो 2n ब्रैकेट में आपका यहाँ हो जाएगा 1 प्लस n/2। एलसीएम लेंगे आप, 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला n यानी यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। आप समझ जाइएगा, 2/n/2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा देखो 2 प्लस n। अब देखो ये वाली घात एक ऊपर जाएगी, क्या आ जाएगा वो? 2n-1 आपका 2 प्लस n प्लस 1। आप क्या करते ना, यहाँ पे 2n-1 भी कॉमन लेते, डायरेक्ट आ गया होता, ठीक। ये सवाल समझ में आ गया होगा? बोलो, ये सवाल आपको समझ में आ गया? बोलो बाबू, पहले ये सवाल समझ में आया? तो इस तरह से इस सवाल को हम लगाएंगे, ठीक। अच्छा, शायद आपको ये सवाल समझ में आ गया। चलो ऐसे ही एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है। बाबू ये 5 नंबर का आता है, बता दे रहे हैं आपको। ये सवाल, ये सब सवाल आपको जब भी आएंगे 5 नंबर के आएंगे। सवाल क्या है देखो, कह रहा है 1 प्लस x, सवाल पहले लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 1 प्लस x टू पावर n, ठीक, इक्वल टू है आपका C0 प्लस फिर क्या है C1x
प्लस c2x² प्लस c3x का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, यहाँ पर आएगा का cn x⁴ तब n आएगा। तो कह रहा सिद्ध कीजिए, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? c0 प्लस c1/2 प्लस c2/3 प्लस डॉट 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 प्लस cn अपान n प्लस 1 इक्वल टू सिद्ध करना है 2n+1 -1 अपान n प्लस 1। ये प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे n प्लस 1 क्यों लिया? क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 था, तो यानी n से 1 ज़्यादा था, तो n में 1 जोड़ेंगे ना, तभी तो ऐसा हुआ है। बोलो, अब इसका हम क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व करते हो, लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हो, लेफ्ट हैंड साइड है c0 c1/2 c2/3 प्लस डॉट 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 cn अपान n प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड है। बोलो, ये है। अब इसको हल अगर किया जाए 1 प्लस इसको लिखा जाएगा n/2। बोलो, n/2 हो जाएगा प्लस इसको क्या लिखा जाएगा? n इंटू n माइनस 1 अपान 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल आएगा। बोलो, आएगा ना बाबू? ऐसे ही प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे cn है, उसका मान 1 आएगा, आप जानते हैं, तो 1/, आपका मिल जाएगा यहाँ पे n प्लस 1। cn का मान आपका 1 आएगा, क्योंकि n cn होगा ना, ये फार्मूला देखो, n cn या इसी को बोलो cn, उसका मान 1 आएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब बताओ क्या हो रहा है? देखो n सब जगह है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, और यहाँ पे देखो आपका n प्लस 1 है, n प्लस 1 है। इनमें से एक काम करो, आप क्या करो? n प्लस 1 को कॉमन ले लो। n प्लस 1 को हमने कॉमन ले लिया। जब हमने n प्लस 1 को कॉमन लिया, तो सब में हम n प्लस 1 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। सब में क्या करेंगे? n प्लस 1 से। अब क्या करें? देखो ये यहाँ पे क्या 1/n प्लस 1 था ना, तो 1/n प्लस 1 कॉमन लो यार, गलत में बोल दिया, 1/n प्लस 1 को कॉमन ले लिया। तो अब n प्लस 1 से सब में गुणा किया जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 में गुणा करोगे क्या आ जाएगा? n माइनस n प्लस 1, फिर प्लस n इंटू n प्लस 1। बोलो, ये चीज़ें होंगी बाबू, अपान 2 प्लस n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 अपान 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 प्लस 1 आ जाएगा। बोलो, ऐसा होगा बाबू? हाँ, ऐसा होगा कि नहीं होगा? बताइए पहले। ऐसा होगा? आप कहेंगे यस सर, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, है ना? अब आप ध्यान से देखिए, तो आपको ये बात समझ में आ गई कैसे क्या क्या हुआ? ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से काम करूँ, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ यहाँ पे, तो अगर यहाँ कॉमन लिया तो ये n, ये सही है, ये भी सही, ये भी सही। अच्छा, यहाँ एक काम कर सकते हो आप, n को कॉमन भी ले सकते हो। क्या? n को कॉमन ले सकते हो।
यहाँ पे एक चीज़ गलत हो रहा है क्या, थोड़ा एक चीज़ देखना। देखो ये अगर जो वैल्यू देखा जाए तो किसकी वैल्यू देखो 1/n+1 है, ठीक है, यहाँ में गलत लिखा है। और यहाँ पे जब हम वैल्यू करेंगे तो n+1 C0 होगा। ये ध्यान देना बाबू, ना बताइएगा। इसका वैल्यू आपका यही आएगा, नहीं इसका वैल्यू आपका, हाँ इसका वैल्यू यही आएगा NC। ये क्या आएगा आपका NC0 नहीं होगा, ये NC1 आएगा। NC0 का मान तो 1 होता है ना, और प्लस ये क्या आ जाएगा देखो। अच्छा अगला वाला टर्म जो आएगा तो आप जानते हैं फार्मूला ना, देखो NC2 का मतलब होता है n इंटू n-1 अपान 2 इंटू 1। ओके, ऐसे ही अगर मैं कहूँ यहाँ पे n+1 है और C2 है, क्या लिखोगे n+1 इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 1। तो आप देखो ये कर जाएगा तो एन बचेगा, सही गलत नहीं। तो ये वैल्यू आ गई n+1 C2 फिर प्लस, ठीक समझ में आ रहा होगा सर। ऐसे ही अगर मैं कहूँ यहाँ पे n+1 है C3, तो इसका आप डिटेक्ट करोगे तो n+1 विस्तार होता है, और ये अगला होगा n-1 तो n+1 इंटू n+1 और माइनस हो जाएगा 2 और बट्टे हो जाएगा बाबू 2 इंटू 1। देखो ये इससे कट जाएगा तो n आ जाएगा, इसमें से कटेगा n-1 हो जाएगा। एग्जाम में ये भी सही है n+1 C3। किताब में बाबू ये बात गलत लिखा, लड़का यहाँ परेशान होता है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, ये 1 है n+1 और Cn+1। बोलो, यही बात यहाँ गलत कर दिया है ना, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे क्या किया था, इसने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, ठीक। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तो मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा ना। देखो ध्यान से पहले 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 इंटू 1 है 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको 3 इंटू 2 इंटू 1 को आप 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो ना। देखो यही बात थी, अब आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अब हम क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं 1/n+1 इंटू ब्रैकेट में। अच्छा बताओ यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 धन लिख सकते हो n+1 C1 प्लस n+1 C2 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके लिख लो प्लस। यहाँ पे 1 था ना, ये आपका 1 था। अरे भाई n+1 n+1 का मतलब 1 होता है, n+1 Cn+1। और देखो यहाँ एक जोड़ा मैंने अपने से, देखो यहाँ एक जोड़ा अपने से, देखिए यहाँ घटा लो, इसी में से प्लस करके -1 कर लो, ठीक। तो अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या है पता है, ये आपका, इसको एक को आप लिख सकते हो क्या n+1 C0। तो जैसे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 बराबर होता है आपका 2 टू पावर n, तो ऐसे यहाँ हो जाएगा इतना बराबर क्या 1/n+1 इंटू ब्रैकेट में 2 टू पावर n+1 हो जाएगा। और माइनस देखो आपका 1 था तो -1 लिख लो, ठीक। इसको और हल करेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा क्या 2 टू पावर n+1 -1 होल बट्टे आपका n+, ये प्रूफ हो जाएगा। देख लो ध्यान से, देखो ये, ठीक। इस तरह से सवालों को क्या किया जाता है, जो बाइनल कोएफिशिएंट वाले होते हैं उनको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी सर, ठीक। तो कहिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक। तो आपको जो वीडियो मेरी उसे सब्सक्राइब कर लिया करिए, है ना, शेयर भी कर दीजिए।